दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करें, अपने जीवन में खुशियों को, शांति को, आनंद को, समृद्धि को, ऊर्जा को आकर्षित करें, तो दोस्तों ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। कोई भी हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए नहीं आएगा। ईश्वर को आपको जो कुछ देना था उसने आपको सब दे दिया है। उसने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, मजबूत शारीरिक अंग दिए हैं, स्वस्थ मस्तिष्क दिया है और आप में ऊर्जा दी है, अपनी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों के दम पर हमें अपने जीवन को, अब शेष काम हमें स्वयं करना है और अपने जीवन को बदलना है। तो दोस्तों, हमारी संस्था ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान अपने प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान के प्रचार और प्रसार पर काम कर रही है। हम विशेष तौर पर उपनिषद के ज्ञान के विस्तार पर काम कर रहे हैं, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज उसी प्रकार का एक विषय है कि स्वशक्ति से हम केवल जीवन के साधारण कार्य ही कर सकते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे शरीर में शक्ति के 4 तल होते हैं। हम जो अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वो हमारा पहला तल है, और उस पहले तल की शक्ति से ही बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन उस पहले और दूसरे तल की शक्ति से ही काम करते हुए निकल जाता है। तीसरे और चौथे तल की शक्ति से उनका परिचय ही नहीं हो पाता, इसलिए वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग चौथे तल की शक्ति का परिचय जान लेते हैं और उसका उपयोग करना सीख लेते हैं, वो कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करते हैं, कैसी भी सफलता हासिल कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि दोस्तों, जो हमारे शरीर में 4 तल हैं शक्ति के, तो पहले उनका परिचय जानते हैं कि प्रथम तल की शक्ति से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य, घर परिवार के जो कार्य है, अपने व्यापार के कार्य हैं, अपनी नौकरी है, यानी जो रूटीन वर्क होता है वो हम अपनी प्रथम तल की शक्ति से ही करते हैं। और ये सब कोई करता है और इसको हर कोई जानता है और इसी को अपनी ताकत महसूस करता है, इसी को अपनी ऊर्जा समझता है। लेकिन द्वितीय तल की भी एक शक्ति होती है, और ये शक्ति तब हमारी मदद करने के लिए आगे आती है जब हम पर कोई एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। जैसे कि अचानक हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, तो हम रूटीन वर्क तो किए हुए ही हैं, लेकिन उसकी आओ भगत में, उसके सत्कार में हम और एक्स्ट्रा काम कर जाते हैं, और वो क्षमता उस समय हमारे पास आ जाती है। या जैसे कि हमारे घर में कोई विवाह शादी हो, हम मकान बना रहे हो, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो, उस समय हम बहुत एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो हमारे रूटीन वर्क में हमारी आदत में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, और वो पावर भी हमें अपने अंदर से ही मिलती है। ये पावर होती है हमारे द्वितीय तल की शक्ति। और एक शक्ति होती है तीसरे तल की शक्ति। तीसरे तल की शक्ति दोस्तों उस समय प्रकट होती है जब हमारे पास सामने कोई बहुत बड़ा खतरा होता है। अचानक कोई खतरा आ गया, तो वो शक्ति आपको एक धक्का मारकर दीवार गिरा दो। आपका कोई स्वजन कहीं मुसीबत में फंस गया और आप एक धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देते हो, जो कि सामान्य स्थिति में आप नहीं तोड़ सकते थे। वो ताकत आप में कहां से आई? आप अचानक कोई सामने खतरा देखकर आप बड़ा भारी पत्थर उठा लेते हो, जिसको आप नहीं उठा सकते थे, लेकिन उस समय आपने अचानक उसको उठा लिया। इतनी उसमें आप में ताकत कहां आ गई? आप किसी अपने से कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति को गिरा देते हो अपने आप को बचाने के लिए। या ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जो उस समय अचानक आप करते हो, आप बाद में खुद आश्चर्य करते हो कि ये ताकत मेरे अंदर आई कहां से। लेकिन दोस्तों, आई तो आपके अंदर से ही थी, ये कहीं बाहर से नहीं आई थी, न किसी ने दे दी थी, आपके अंदर से ही आई थी। और ऐसा लगभग मैं समझता हूं कि सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा घटित होता है। कभी किसी की रक्षा करने के लिए आप अचानक कहीं ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं,
कभी किसी की मदद करने के लिए आप कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जो आपकी कार्य क्षमता से बहुत बाहर का था, लेकिन उस क्षण आपने कर दिया, तो वो पावर कहां से आई? वो पावर आपके अंतर से ही आती है, जो उस समय वो तीसरे तल की शक्ति प्रकट होती है। और साथ ही एक चौथे तल की शक्ति होती है जो परमात्मा की शक्ति है, जो केवल साधना से प्राप्त होती है, और उस शक्ति से ही सारे बड़े कार्य होते हैं। हम अपने जीवन में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो उस चौथे तल की शक्ति से ही कर सकते हैं, और वो शक्ति का परिचय हमें साधना के द्वारा मिलता है। हमारे सूरत साधना के शिविर भी चलते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास साधना शिविर के नाम से हमारे फिजिकली भी चलते हैं, और बहुत जल्द हम उनको ऑनलाइन भी लाने वाले हैं। ये ऐसे आत्मविश्वास साधना शिविर हमारी अपनी टीम के बीच, मैंने बहुत सारे शिविर वर्षों से मैं चला रहा हूं, और इसका लोगों ने बहुत बड़े बड़े लाभ लिए। एक साधारण से लोगों ने अपने मकान बना लिए, गाड़ियां ले ली, और बड़ी सफलताएं हासिल की। इसके दम पर स्वास्थ्य हासिल किया, बहुत स्वास्थ्य पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो वो जो चौथे तल की शक्ति होती है वो परमात्मा की शक्ति होती है। इस शक्ति के संदर्भ में मैंने अभी एक वीडियो मेरी YouTube पर आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर लोड हो जाएगी, जिसमें मैंने उल्लेख किया है सामवेद के अंश है केन उपनिषद। केन उपनिषद में भगवान परब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं, यक्ष का अवतार धारण करते हैं, और उस अवतार के माध्यम से वो देवताओं को ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ भी बड़ा कार्य होता है वह उनकी ही शक्ति से होता है। उस कार्य में जो व्यक्ति करता है उसका कोई रोल नहीं होता, कोई उसकी महिमा नहीं होती है, वो निमित्त मात्र होता है, और उसको वो पूरी शक्ति ईश्वर स्वयं प्रदान करता है उस कार्य को संपन्न कराने के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि भगवत गीता हम सब पढ़ते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई, अर्जुन का गांडीव कहर बरपाता रहा, तो ये शक्ति क्या अर्जुन की थी? भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के बाद जब अर्जुन लौट रहे थे तो भीलों ने उन्हें लूट लिया। तो अर्जुन ने जो महाभारत का युद्ध लड़ा और जो वीरता दिखाई, वो मुख्य शक्ति तो भगवान कृष्ण की थी, जो उस कार्य के लिए भगवान ने अर्जुन को दी थी, और उस कार्य के बाद वो शक्ति नहीं रही। अब अर्जुन की अपनी प्रथम और द्वितीय तल की ही शक्ति थी, और उसमें भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, और वही गांडीव उनके हाथ में था, वही तीर, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, सुना होगा आपने। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और शास्त्रों में भी इनका वर्णन है। तो उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, ये चीज आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी कि विशिष्ट कार्य के लिए वो विशिष्ट शक्ति हमें परमात्मा से प्राप्त करनी होती है। अब वो शक्ति प्राप्त कैसे करी जाए, इसको सीखना आवश्यक है, और ये शक्ति ध्यान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने भी पार्वती जी को, एक हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भगवान शिव ने पार्वती जी को ध्यान की तमाम विधियां बताई हैं। उसमें भी एक विधि में भगवान शिव ने पार्वती को बताया है कि कैसे परमात्मा की शक्ति ध्यान के जरिए कैसे हम संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि वहां पर जो वर्णन है उससे ये पता चलता है कि देवलोक में जो कल्प वृक्ष प्रतीक जिस बात का है, वो प्रतीक कल्प वृक्ष भी हमारे अंदर में है, और उस कल्प वृक्ष से हम जो भी कल्पना करें, वो कल्प वृक्ष का क्या रोल बताया गया शास्त्रों में कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जिस चीज की भी कल्पना करो वो वृक्ष उसको आपको प्रदान कर देता है। तो यही भैरव तंत्र जो है ग्रंथ है हमारा, उसमें भगवान शिव ने भी एक जगह ये बताया है कि ध्यान में आप किस स्थिति में पहुंचकर जो भी कल्पना करेंगे भक्ति के साथ,
वहां एक शर्त जोड़िए भक्ति के साथ, जो भी कल्पना करेंगे वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, कल्पवृक्ष की तरह। तो ये सारी चीजें जो हम जीवन में अपने बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, वो साधना के द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी अब सबसे अपील है, मैं उस आपको ध्यान सिखाने के लिए तैयार हूं। बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन भी इसको लेकर आपके बीच आने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हमने जो बात की अपनी शक्ति के, अपने अंतर की 4 स्तर की शक्तियों के बारे में, 4 तल की शक्तियों के बारे में, ये शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल प्रथम तल की शक्ति को ही अपनी शक्ति ना समझें। आपके अंतर परमात्मा की शक्ति विराजमान है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जिसको हम अपनी आंखों से दर्पण में देखते हैं और जो हर जीवन में नष्ट हो जाता है। फिर हम नया शरीर धारण करते हैं, वो फिर नष्ट हो जाता है और इन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है ये स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर की ताकत सीमित है। दूसरा हमारा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। मन के साथ 10 इंद्रियां होती हैं। इसमें 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 17 तत्व होते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंग, ये 17 तत्व होते हैं, जिनसे मिलकर ये सूक्ष्म शरीर मिलता है। इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। ये पावर हमें तीसरे तल तक की शक्ति देती, प्रदान करती है। तो इसको सीखना, समझना, जानना बहुत आवश्यक है और इस पर ही सारी साधना होती है। और जो हमारा तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, वहां पर परमात्मा निवास करता है। आत्म रूप में परमात्मा निवास करता है। वहां परमात्मा की सारी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। तो दोस्तों, आप सबसे अपील है कि साथ हमारे जुड़िए, हमारे साथ आइए। हम मिलकर इस पर अभ्यास करेंगे और जानेंगे, अपने चारों शक्तियों के संबंध में उनका अभ्यास करेंगे और इनके साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।